ओम शांति। डिवाइन पावर्स की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पावर टू फेस अर्थात सामना करने की शक्ति। कहते हैं कि जीत और हार हमेशा हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो आज हम ठान लेंगे कि मुझे इस शक्ति को अवश्य धारण करना है और अगर कम है तो उसे बढ़ाना है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जीवन में कुछ ऐसी बातें जिसको सहन करना चाहिए तो उस समय सामना कर लेते हैं, और जब किसी बात में सामना करना होता तो उसे सहन कर लेते या समा लेते, एडजस्ट कर लेते, चला लेते। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए, आपके बहुत नजदीक के मित्र या संबंधी आ गए, तो आप क्या करेंगे? अवश्य उनका खुशी से स्वागत करेंगे, उनकी खातिरी करेंगे, उनको अगर आवश्यकता है भोजन के समय पहुंचे हैं तो भोजन कराएंगे, थके हारे हैं तो आराम की सुविधा देंगे। तो अगर आपको कुछ एडजस्ट करना पड़े, सहना पड़े, तो वो सब कुछ करते हुए भी आप मेहमान की क्या करेंगे? खातिरी करेंगे। परंतु मान लीजिए कि कोई चोर लुटेरा घुस आया, तब क्या करेंगे? जरूर उसे भगाएंगे अर्थात सामना करेंगे। एक सेकंड भी उसे रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मालूम है कि चोर घुस आया है तो वो कुछ न कुछ घर में नुकसान ही करेगा, हमारे लिए वो दुखदाई ही होगा। इसीलिए हम कुछ भी ना सोचकर उसका सामना करते हैं। तो इस मिसाल से ये क्लियर होता है कि कहाँ हमें सहन करना होता और कहाँ सामना करना होता। हम अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति हमेशा सहनशील बने रहें। परंतु तीन बातें जीवन में आती हुई, तीन बातें जिसको हमें कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, वो कौन सी बातें? तो सबसे पहला है कि जीवन में आती हुई बाह्य परिस्थितियां, जैसे तन की कोई तकलीफ या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या संबंधों में अनबन है, तो ऐसी परिस्थितियों का हम अवश्य सामना करें। अगर जैसे देखा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमें उसको कभी भी चलाना नहीं चाहिए, सहना नहीं चाहिए। जैसे ही पता चला कि शरीर में कोई तकलीफ है तो तुरंत उसका इलाज करें, दवाइयां ले, डॉक्टर की सलाह ले। उसी प्रकार अगर आर्थिक रूप से कुछ घाटा आ गया, काम धंधे में कोई घाटा पड़ गया, तो उस समय भी हार कर बैठ न जाएं, लेकिन उस बिजनेस के अनुभव के आधार से फिर से उठे, आगे बढ़े। उसी प्रकार संबंधों में जब अनबन होती है तो उसको भी
सालों साल तक चलाते ना रहें, समझौता करें। जैसे कहते हैं कि एक छोटा बिजनेसमैन था, वो हमेशा जब काम करके शाम को घर लौटता था, वो ट्रेन में सफर करता था। तो जब वो वापस लौटने पर प्लेटफॉर्म पर जब उतरता था स्टेशन में, तो वहीं पर 2-3 घंटे तक वो बैठा रहता था। और इसी तरह वो रोज करता था। तो एक बार एक व्यक्ति का ध्यान गया कि ये रोज ही ट्रेन से उतरकर हमेशा यहीं पर बेंच पर बैठा रहता है। तो उससे रहा नहीं गया, वो जाकर के पूछने लगा कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर इतने घंटे बैठ करके फिर क्यों घर जाते हो? तो पता है वो क्या जवाब देता है? वो कहता है कि अगर मैं घर जाता हूं तो वहां मुझे इतने घंटों तक पत्नी का सामना करना पड़ता है, स्वभाव संस्कार में टक्कर होती है। उससे तो अच्छा है कि मैं यहीं पर बैठा रहूं। तो क्या ये समस्या का हल है? वो थका हारा दिन भर का काम करके आया है और 2-3 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर ही बैठा रहे, तो ये कोई समस्या का हल नहीं हुआ। जरूर जो स्वभाव संस्कार की टक्कर है उसमें वो समझौता करे, कहीं पर अगर उसे झुकना पड़े, कहीं समाना पड़े, तो वो करके भी वो क्या करे कि घर में ही समय पर लौटे और आराम करे। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसको हम सालों साल तक सहन करते रहते हैं। तो ये हुई बाहरी परिस्थिति। दूसरा है आंतरिक परिस्थिति, अर्थात हमारे मन में कोई दूषित संकल्प चल रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, अपमान की भावना है, या मन में और किसी न किसी के प्रति नकारात्मक संकल्प चल रहे हैं, तो उसे भी कभी रखना नहीं चाहिए। ये तो जैसे मन में हम कचरा ही भर के रखते हैं। अगर घर में भी कहीं पर कचरा देख लिया तो हम क्या करते हैं? उसको उठाएंगे, यथार्थ स्थान पर डालेंगे। जैसे घर में हम सफाई चाहते हैं, उसी प्रकार मन भी स्वच्छ रहे। अगर मन में कुछ न कुछ इस प्रकार का कचरा भरा रहता है, दूषित मन रहता है, तो जरूर कभी न कभी वो बदबू भी फैलाएगा। इसीलिए ये आंतरिक परिस्थिति जिसको हम कहेंगे मानसिक रूप से कमजोरी या नेगेटिविटी, उसको भी सहन न करके सामना करें और मन को शुद्ध बनाएं, पवित्र बनाएं। तीसरा है कि जो भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसे संस्कार हैं जो विघ्न रूप है, जो खुद को भी परेशान करते हैं, औरों को भी परेशान करते रहते हैं, तो ऐसी आदतों को भी हमें मिटाना चाहिए, हटाना चाहिए। जैसे अधिक बोलना, कड़वा बोलना, या कुछ और भी आदतें।
अधिक टीवी देखना, मोबाइल पे रहना, तो ये आदतें भी नुकसानकारी है। हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक सन्यासी था और वो पैदल चल रहा था, सफर कर रहा था। तो चलते चलते घना जंगल आता है और शाम हो गई थी, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था और उस सन्यासी की उम्र भी काफी थी, तो उन्हें देखने में भी थोड़ा कम आ रहा था। और उसी जंगल में एक राजा भी शाम के समय पर सैर करने के लिए निकलता है। तो चलते चलते क्या हुआ कि वो राजा उस सन्यासी को आते हुए देखता है। तो नौजवान था राजा, उसे तो सब कुछ स्पष्ट दिखने में आ रहा था, परंतु सामने सन्यासी को आते हुए देखा, फिर भी वो रास्ते से हटा नहीं। उसने सोचा कि मैं तो सम्राट हूं, मैं क्यों हटूं। और सन्यासी को ठीक से दिखने में नहीं आ रहा था, जिसके कारण आपस में टकराते हैं। तो जैसे ही टकराते हैं तो राजा कहता है, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, कौन हो तुम? तो सन्यासी ने जवाब दिया, मैं सम्राट हूं। तो राजा तो और ही आवेश में आ गए, क्रोधित हो गए। कहा कि अच्छा तुम सम्राट हो, तो बताओ मैं कौन हूं? तो सन्यासी ने जवाब दिया, तुम गुलाम हो। तो राजा का गुस्सा और बढ़ गया और उस जंगल में निगरानी करने वाले कुछ सैनिक थे, उसे बुलाकर राजा ने आदेश दिया कि इस सन्यासी को काल कोठरी में बंद कर दो। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि राजा ने उस सन्यासी को बुलाकर के पूछा कि मुझे आप ये बताओ कि कल आपने अपने को सम्राट और मुझे गुलाम क्यों कहा? तो सन्यासी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सन्यासी ने कहा कि मैंने तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया हुआ है, मैंने अपनी वाणी को अपने वश में रखा है, तो मैं अपने मन का, वाणी का सम्राट हूं। परंतु आपने अपने कर्मेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा और उसके गुलाम हो। तो मैं अपने आप का राजा हूं, इसलिए मैंने अपने को सम्राट कहा, और आपकी वाचा या वासनाएं नियंत्रण में न होने के कारण आप गुलाम हो। अब ये जवाब भी सन्यासी ने बहुत ही धीरज, शांति और मधुरता से दिया। तो राजा उनकी बात को सुनकर बहुत प्रभावित हो जाता है और उसे जेल से निकालता है और उसे बहुत ही सम्मान देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। तो इस प्रकार जीवन की ये 3 बातें जिसको हम सहन न करके सामना करें और समाप्त करें। अब हम ये जानेंगे कि सामना करने की शक्ति का आधार क्या है, क्योंकि जब तक हम आधार को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक वो शक्ति को
लाने में मुश्किलात होगी। तो आधार में 3 बातें हैं। एक है कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, स्वयं पर विश्वास रखें। जैसे कहते हैं कि पंछियों ने किया जब जब पंखों पर विश्वास, तो दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। तो जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए कई मार्ग खुल जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं। तो आत्मविश्वास को बढ़ाएं कि मैं विशेष हूं, मैं हिम्मतवान हूं, मैं निर्भय हूं। ऐसे स्वयं के लिए शक्तिशाली संकल्प करें। दूसरा आधार है सामना करने की शक्ति को धारण करने के लिए। दूसरा आधार वो है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो शक्तिशाली भी होती जाएगी। आपने जरूर कभी अनुभव किया होगा कि जब मन में कोई डर वाले, कोई चिंता वाले नकारात्मक संकल्प चलते हैं तो मन कमजोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। जब हम सकारात्मकता को अपनाते हैं तो सशक्त होते जाते हैं। तो हम स्वयं के लिए भी पॉजिटिव सोचें, औरों के लिए भी पॉजिटिव सोचें। एक बहुत अच्छी कहानी है, जब हम अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब हमारी जैसी स्थिति होती है वैसा ही हमें दिखाई देता है। तो जब हम स्वयं के लिए अच्छा सोचते हैं तो उसी अनुसार हमें सब कुछ अच्छा दिखने लगता है। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा घना हरा भरा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे। उसमें एक था नृत्य करने वाला कलाकार, दूसरा था गायक कलाकार, तीसरा था सन्यासी और एक चौथा भी था। वो नौजवान था और अभी अभी घर से लड़ झगड़ के आया था। अब क्या हुआ कि सभी वृक्ष के नीचे बैठे थे और हवा के झोंके चल रहे थे, ठंडी हवा भी आ रही थी। तो जैसे जैसे हवा चल रही थी तो जो नृत्य करने वाला है उसने देखा कि वृक्ष के सारे पत्ते भी इतना अच्छा नृत्य कर रहे हैं, डालियां भी झूम रही है। उसने सोचा कि सिर्फ मैं ही नृत्य नहीं करता, यह वृक्ष भी कितना अच्छा नृत्य कर रहा है। और जो संगीतकार था, गायक कलाकार था, उसने बहुत मधुर आवाज सुनी जब हवा के झोंके से पत्ते हिल रहे थे, डालियां भी हिल रही थी। तो बहुत अच्छी मधुर आवाज संगीत की तरह वो तरंगे चल रही थी। तो जब उसने इस मधुर गीत संगीत को सुना तो उसने सोचा कि मैं ही कोई कुशल गायक कलाकार नहीं हूं, परंतु यह वृक्ष भी कितना सुंदर मधुर आवाज से गा रहा है। और तीसरा जो सन्यासी था, उसकी नजर एक ऐसे पत्ते पर गई जो वृक्ष से टूटकर नीचे गिरा, बिल्कुल सूख गया था
और वो नीचे गिरा। तो सन्यासी ने उस पत्ते को देखकर वो खो गए उस सोच में कि जिस प्रकार ये वृक्ष से पत्ता नीचे गिरा, उससे अलग हो गया, उसी तरह हमें भी एक दिन इस सृष्टि रूपी वृक्ष से अलग होना पड़ेगा। जिस प्रकार वो पत्ता वृक्ष से अलग हुआ, अब वो वापस जुड़ नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी जब इस सृष्टि से चले जाते हैं फिर वापस आ नहीं सकते। ऐसे ऐसे संकल्पों से वो बिल्कुल खो जाता है। और चौथा, जो नौजवान व्यक्ति था, उसकी स्थिति भी बहुत हलचल वाली थी, क्योंकि अभी अभी घर से लड़ झगड़ के आया था। तो उसने क्या देखा कि जब हवा चल रही है तो वृक्ष के पत्ते एक दूसरे को टकरा रहे हैं, डालियां भी एक दूसरे को टकरा रही है। तो सोचा कि सिर्फ मेरे घर में ही लड़ाई झगड़े नहीं चलते हैं, वृक्ष भी तो कितना झगड़ा कर रहा है, इनकी भी आपस में नहीं बन रही है। तो यह सोचकर वो और हलचल में आ जाता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जैसी हमारी स्थिति होती है वैसा ही दृष्टिकोण होता है। अगर हमारी आंतरिक अवस्था पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हमें सब कुछ पॉजिटिव ही दिखाई देगा। तो ये दूसरा आधार कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अब हम तीसरा आधार जानेंगे शक्ति को धारण करने के लिए, कि हमेशा हम परमात्मा को अपना साथी बनाएं। कहते हैं कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अगर हमने परमात्मा को अपना साथी बनाया है, अगर हम सदा ही उनके साथ का अनुभव करते हैं, तो वो साथी तो सर्वशक्तिवान है, तो जरूर हम भी शक्तिशाली बनकर रह सकते हैं। तो ये तीसरा मुख्य आधार। और चौथा आधार जो उससे भी महत्वपूर्ण है, और वो है राजयोग का अभ्यास। क्योंकि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, उसमें हम सिर्फ परमात्मा के साथ का ही नहीं, परंतु मिलन का भी अनुभव करते हैं कि हम परमात्मा से मिल रहे हैं। अभी भी हम कुछ क्षण के लिए परमात्मा से मिलन, मुलाकात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। जिस प्रकार मान लीजिए कि ऐसा समय आता है कि हम आपस में नहीं मिल सकते, तो किससे संपर्क करते हैं? मोबाइल से। तो उसी प्रकार परमात्मा से भी कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक अद्भुत मोबाइल है, जिसके द्वारा हम संपर्क कर सकते हैं। वो कौन सा? मन का मोबाइल। और डायल करने के लिए हमें नंबर तो चाहिए। कांटेक्ट नंबर जब तक होगा नहीं, डायल करेंगे नहीं, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो परमात्मा से बात करने के लिए, मिलने के लिए नंबर है 000। 000 में 10 कि हम कौन है, कि हम एक आत्मा है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, अर्थात 0। दूसरा, परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, अखंड दिव्य ज्योति स्वरूप, दूसरा 0। और तीसरा कि ये सृष्टि
एक रंगमंच है जहां पर यह नाटक या खेल चल रहा है। हर दृश्य को जब हम नाटक के रूप में देखते हैं तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा, कोई आश्चर्य के चिन्ह नहीं होगी, लेकिन फुल स्टॉप, तो वो तीसरा जीरो। तो इस प्रकार जब हम 000 डायल करेंगे तो परमात्मा से मिलना सहज हो जाएगा। हम फिजिकली तो परलोक में नहीं जा सकते, लेकिन मन के मोबाइल के माध्यम से हम परमात्मा के पास जाकर उनसे शक्ति पाए। तो चलिए कुछ क्षण के लिए हम शक्ति को धारण करने के लिए परमात्मा से जुड़े, मिलन मुलाकात करें। तो मेरा नम्र निवेदन है कि थोड़े समय के लिए बिल्कुल अलर्ट, स्थिर होकर के बैठें। अपने मन को बिल्कुल स्थिर और शांत करें। तन को भी बिल्कुल रिलैक्स करें और अलर्ट होकर के बैठें। परमात्मा के पास हम अपने मन के द्वारा जाएंगे और उनसे शक्ति पाएंगे। तो उसके पहले हम स्वयं की स्मृति में स्थित होंगे। जैसे जैसे मैं शब्द बोलती जाऊंगी वही शब्द आप अपने मन में दोहराएंगे और विजन सामने लाएंगे। बिल्कुल स्थिर और शांत होकर के आप ये सोचें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। इस शरीर के अंदर मस्तक के बीच विराजमान हूं। धीरे धीरे अब मैं आत्मा इस दुनिया से पार परलोक की ओर जा रही हूं और परमात्मा से मेरा संपर्क हो गया है। मेरा बुद्धि रूपी तार परमात्मा से जुड़ गया है, जो सर्वशक्तिवान है, शक्तियों का स्रोत है, सागर है। जब उस परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा अपने आप को महसूस कर रही हूँ, तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। सर्व शक्तियां मुझे विरासत में मिल रही है, क्योंकि वो मेरा पिता है, मैं उनकी संतान हूँ, मैं वारिस हूँ, मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। जैसे जैसे मैं उस अखंड ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप परमात्मा के समीप जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरे अंदर दिव्य शक्तियों का संचार हो रहा है। परमात्मा से निकलती हुई दिव्य शक्तिशाली तरंगें मैं महसूस कर रही हूँ। मुझ आत्मा में भी दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता आती जा रही है। मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और लाइट महसूस कर रही हूँ।
और साथ साथ मुझ आत्मा से चारों ओर पूरे घर में, बाहर के वायुमंडल में भी वो शक्तियों की तरंगे फैल रही है, दूर दूर तक पहुंच रही है। जैसे मैं आत्मा सशक्त हो रही हूं, मेरे ही संकल्पों से अन्य लोग भी सशक्त होते जा रहे हैं, उन्हें भी शक्ति मिल रही है। इन सुंदर अनुभवों के आधार से सुंदर महसूसता के साथ अब मैं फिर से नीचे साकार लोक में, इस साकार शरीर में अपने आप को देख रही हूं। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि परमात्मा ने मुझे वर्षे में यह विशेष शक्ति प्रदान कर दी है। ओम शांति।